अभी ये बच्चा 6 माह का ही हुआ था कि अचानक से इसने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया था। बड़ी अजीब बात थी कि 6 माह का बच्चा चलने लग गया था और 6 माह का बच्चा चलता फिरता है और भागता है। हमारे गांव की तमाम औरतें हैरान हो रही थी कि आखिर 6 माह का बच्चा इतनी जल्दी चलने कैसे लग गया, और मैं खुद भी हैरान था कि यार ये बच्चा 6 माह में चलने लग गया, इसके पैर आ गए और इतने कम अरसे का बच्चा भाग रहा था। एक तरफ तो मैं अजीबोगरीब कैफियत में मुब्तला था, लेकिन दूसरी तरफ मैं खुश भी हो रहा था। 1 साल गुजरा ही था कि खुदा ने हमारे घर भी अपनी रहमत भेज ही दी, जिसकी खुशखबरी मेरी बीवी ने मुझे सुना ही दी। अब तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी और उन बुजुर्ग साहब की बात सच साबित हुई थी कि खुदा ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। लेकिन अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन बुजुर्ग साहब ने यूं क्यों कहा था कि इस बच्चे को जिसे हम परवरिश दे रहे थे, जो 6 माह में चलने लग गया था और जो हमें पड़ा हुआ मिला था, इसको वापस वहीं छोड़ दो, इसको वापस वहीं लौटा दो। आखिर बुजुर्ग साहब ने यह बात क्यों कही थी, अब तक मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद बुजुर्ग साहब ने इसलिए ये सब कहा था कि हम कहीं इस औलाद को पाकर, जो अब हमें मिलने वाली थी, हमारी रियल औलाद को पाकर हम इस बच्चे के साथ कोई गलत सलूक ना करने लगे। शायद बुजुर्ग साहब ने इसीलिए इस बच्चे को वहीं छोड़ने को कहा था। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है, क्योंकि बुजुर्ग जानते थे कि कल को जब सग्गा बेटा इस दुनिया में आएगा या सग्गा बच्चा इस दुनिया में आएगा, तो हो सकता है हम इस पढ़े हुए बच्चे को, जो हमें पढ़ा हुआ मिला और जिसे हमने माँ बाप की तरह परवरिश दी, इसे कम चाहने लगेंगे। लेकिन मैंने बुजुर्ग की नसीहत को याद रखते हुए दिल में यह पक्का इरादा कर लिया कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं दोनों बच्चों को, जो अब होगा और जो अभी है, उन दोनों बच्चों को एक समान देखूंगा और एक ही तरह की मोहब्बत दूंगा। और अगर मेरे यहाँ खुदा ने बहुत सारी औलादें भी दी, तो भी ये बच्चा जो हमें मिला है, ये उन सबका बड़ा भाई होगा। वक्त के साथ साथ रुकाना ने बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब वो बड़ा हो चुका था, वक्त गुजर चुका था, तो उसने बच्चों के साथ खेलना भी शुरू कर दिया था। फिर खुदा ने हमें एक बच्चे से नवाज दिया। मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो रात तक तो मेरी बीवी के पास अच्छा सही सालिम सोया हुआ था, लेकिन जब सुबह उठकर हमने देखा तो वो मुर्दा पाया गया। और हम दोनों एक दिन पहले जो तमाम खुशियों को लेकर सपने सजो रहे थे, वो सपने चकनाचूर हो गए और हमारी तमाम खुशियां मातम में तब्दील हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ना ही इंसान किसी को मौत से बचा सकता है और ना ही इंसान किसी को जिंदा कर सकता है। मजीद कुछ वक्त गुजरा था कि हमारे हमसाए यानी कि हमारे पड़ोसी का भी एक बच्चा, जो रात को सही सलामत सोया था, वो भी एक दिन सुबह जिंदा उठ ना सका। वो भी अचानक से मर गया। और उस बच्चे की उम्र भी हमारे घर में जो रुकाना नामा बच्चा था, जिसे हम उठाकर लाए थे, की उम्र भी उतनी ही थी। और उस वक्त हमारे रुकाना की उम्र 2 साल थी। अभी ये सदमे से लोग बाहर भी नहीं आ पाए थे कि अचानक फिर एक और बच्चे की मौत हो गई। वो बच्चा भी रात को सही सोया, लेकिन सुबह जिंदा ना उठ सका। और फिर क्या था, ये सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि हर 1 माह के बाद 1-2 बच्चे मुर्दा हो ही जाते थे। वो रात को सही सोते और सुबह मुर्दा हालत में उठते थे। ये तो अब हमेशा का मामूल हो चुका था। और इधर मेरी बीवी को अचानक फिर से उम्मीद आई और हमारे यहाँ ऊपर वाले ने एक और फूल खिला दिया और मेरी बीवी फिर से किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी। और जैसे ही मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया और लड़का हमारे यहाँ हुआ, तो हमें बहुत खुश हुआ। लेकिन वो बच्चा भी सिर्फ एक ही रात जी पाया और उसका भी रात को सोने के बाद सुबह मुर्दा हालत में पाया गया। और अब ये बच्चों के मरने की खबर पूरे गांव में फैलती जा रही थी। लोग कह रहे थे कि हो ना हो इसके पीछे कोई पुरअसरार ताकत का ही हाथ है, हो ना हो किसी की बुरी नजर हमारे गांव पर पड़ गई है कि हमारे नवजात शिशु से लेकर बड़े बच्चों तक सारे बच्चे मुर्दा होते जा रहे हैं। और बाज लोगों तक यहाँ तक कह चुके थे कि हमारी बस्ती में चुड़ैलों की बहुत बड़ी गिरोह आबाद हो चुकी है, यानी कि चुड़ैलों की बस्ती आ चुकी है, जो कि बच्चों को जान से मार देती है। ये बातें अब हर जुबान में आने लगी थी, हर जुबान से यही बातें सुनने को मिलती थी। और मेरे 2 बच्चों का इंतकाल होने की वजह से मैं भी अब इन बातों पर यकीन करने लगा था कि हो ना हो मेरे बच्चों को भी किसी चुड़ैल ने ही मारा है, क्योंकि मेरे घर में 2 वाक़ये इसी तरह के रूनुमा हो चुके थे और मेरे 2 बच्चे मौत के घाट उतर चुके थे, वो भी एक-एक दिन जीकर। लेकिन अब तक मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो चुड़ैल कहाँ थी, क्योंकि कब्रिस्तान भी गांव के अंदर नहीं था बल्कि गांव के बाहर ही था। और हमारे गांव के आसपास फसलें ही फसलें थी, ना ही कोई कब्रिस्तान था, ना ही कोई भूतिया घर, ना ही कोई खंडर। तो फिर ये चुड़ैलें रह कहाँ रही थी। और कोई वीरान जगह भी हमारे आसपास नहीं थी जहाँ पर चुड़ैलें अपनी बस्ती को आबाद करती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इधर हमारा बेटा, जो हमें पड़ा हुआ मिला था, रुकाना, अब 5 साल का हो चुका था। और ये बच्चा पूरे गांव के बच्चों से अलग थलग था, जिस्म के लिहाज से, बोलचाल के लिहाज से, सफाई के लिहाज से और ताकत के लिहाज से।
और हुस्न जमाल का तो क्या कहना, उसमें तो सबसे मुनफरिद था ये बच्चा। बाज औरतें उसके हुस्न जमाल को देखकर ये भी कहती थी कि आप तो इसे छुपा कर ही रखा कीजिए, ऐसा ना हो कि कहीं इस खूबसूरत बच्चे को, इस प्यारे बच्चे को किसी की नजर लग जाए, या फिर कोई खलाई मखलूक या पुरअसरार मखलूक इसे अपने चंगुलों में फंसाकर यहाँ से ले जाए। जैसे ही मुझे एक औरत ने एक दिन ये समझाया रुकाना के बारे में, तो चुड़ैल का नाम सुनते ही मेरे बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाया, चुड़ैल? तो वो औरत बोली, हाँ, मैं चुड़ैल की ही बात कर रही हूँ। उसने कहा, आपका बच्चा भी चुड़ैल का निशाना बन सकता है, क्योंकि इतने बच्चे की मौत हो चुकी है और आपका बच्चा इतना खूबरू और इतना हसीनो जमील है। इसे तो हर बुरी नजर से आपको बचाना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि इसकी बुरी नजर इस पर भी पड़ जाए। उस औरत ने जब मुझे ये बात कही तो उस औरत की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी। मैंने ये जिम्मेदारी अपनी बेगम के जिम्मा कर दी कि दिन भर वो रुकाना की पूरी हिफाजत करे। हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे ही अपना बच्चा समझने लगे थे, क्योंकि हमारे बच्चों का तो इंतकाल होना शुरू हो चुका था और यही बच्चा था हमारे जीवन का सहारा और हमारी आंखों की रोशनी। मैंने मेरी बीवी को कह दिया कि दिन में तुम इसकी हिफाजत करना और रात को मैं इसकी हिफाजत करूंगा। एक दिन का जिक्र है कि जब हम दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे तो रात को तो हमारा बेटा रुकाना हमारे साथ सोया, लेकिन जब सुबह हमारी नींद खुली तो रुकाना जगह पर से गायब था। हम दोनों ने जैसे ही देखा कि रुकाना गायब है तो हम दोनों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन रुकाना हमें कहीं भी ना मिला और ना ही उसकी लाश हमें कहीं पर मिली। और मैं फिर पागलों की तरह उसे तलाश करता करता गांव के पास मौजूद, गांव से बहुत दूर एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा। मैंने यही सोचा कि कहीं चुड़ैल मेरे बच्चे को ना ले गई हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। मैंने देखा कि एक कब्र के पास रुकाना बैठा हुआ है और उस वक्त रुकाना अकेला बैठा हुआ कब्र की मट्टी से खेल रहा था। मैंने उसे आवाज दी, रुकाना बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। तो वो रुकाना बिजली की तरह दौड़ता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और अचानक वो मेरे गले लग गया और मेरे सीने से चिमट कर रुकाना रोने लगा। उसके बाद मैंने उसको कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाकर भागता भागता मैं अपने गांव की तरफ वापस आ गया और पूरे गांव वालों को, मेरी बीवी को, सबको मैंने बच्चे के यानी कि रुकाना के मिल जाने की खबर भी सुना दी। लेकिन इसके बाद मामूर कुछ यूं होने लगा कि अब हर दूसरे तीसरे दिन यही होता, हमारा बच्चा हमें उसी कब्रिस्तान में किसी कब्र के पास मिट्टी से खेलता हुआ मिलता। और जब हमने ये बात गांव में बताई तो गांव की औरतें तो आपको बताया होती ही बातूनी, वो कहने लगी कि हमारे बच्चे पर चुड़ैलें फिदा हो गई हैं, चुड़ैलें आशिक हो गई हैं, इसीलिए वो बार बार इसे कब्रिस्तान खींच कर ले जाती हैं। और आगे वो औरतें कहने लगी कहीं ऐसा ना हो कि इसे उठाकर ले जाकर एक आध दिन वो इसका काम तमाम कर दे, यानी कि रुकाना को मार दे। लेकिन हो ना हो औरतों की बात काफी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि एक 5 साला बच्चे का कब्रिस्तान में रोज हर 2-3 दिन में जाना और वहां से मिलना ये कोई मामूली बात नहीं थी। कई बार मैंने उसको जाकर कब्रिस्तान से ही ढूंढा। इतने में ही खुदा ने हमें तीसरे बेटे की नेमत से नवाजा और मेरी बीवी फिर से उम्मीद से हुई। तो मैंने भी सोच लिया कि अब मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा तीसरा बच्चा था जो अगर ज़ाया हो जाता तो मेरी ज़िंदगी की सारी आस खत्म हो जाती। मैंने भी प्लान बना लिया कि अब मैं रात भर जागूंगा और अपने बच्चे की निगरानी करूंगा। जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं उस बच्चे के पास निगरानी पे लग गया कि कहीं मेरा तीसरा बच्चा भी ज़ाया ना हो जाए। तमाम रात मैं अपने बच्चे की निगरानी करता रहा, ये देखता रहा कि कहीं कोई शय, कोई भी चीज़ इसके पास ना आए और उसे नुकसान ना पहुँचाते रहे। तभी अचानक तहज्जुद का वक्त हो गया। मैंने सोचा तहज्जुद कज़ा करने से कुछ भी नहीं है, हम जाग रहे हैं तो क्यों ना 2 रकात नफिल नमाज ही अदा कर ली जाए। लिहाजा मैं वजू करने की गरज से बाहर सहन में आ गया और उसके बाद मैंने वजू करके जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नज़र बच्चे पर मार ही लूँ। मेरा बच्चा सो रहा है चैन सुकून से, या उसे कोई तकलीफ तो नहीं है, इसलिए मैं बच्चे के पास पहुंच गया उस पर एक नज़र मारने के लिए। और जब मैं करीब जाकर बच्चे पर नज़र मारता हूँ तो मानो मेरे दिल की दुनिया ही हिल गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं जोर से चीखा, क्योंकि मेरा ये तीसरा बच्चा भी अब मौत के घाट उतर चुका था और बच्चा मरा हुआ ही पड़ा था। और मेरी चीख की आवाज से मेरी बेगम और रुकाना दोनों जाग गए। और फिर होना क्या था, मेरी बेगम ने रोना शुरू कर दिया और बेगम को जैसे ही सदमा लगा तो वो अपने हाल को संभाल न पाई। उसके बाद क्या था, गांव की औरतों ने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया और उसके बाद यूं मैंने अपने हाथों से अपने तीसरे बेटे को भी सुपुर्दे खाक कर दिया। और इधर गांव में भी ये सिलसिला जारी था। हर माह में किसी न किसी बच्चे की ऐसी ही अजीबोगरीब मौत जरूर होती थी और बच्चा बचपने की उम्र में ही मर जाया करता था। और इन मरने वाले बच्चों में 12 साल से उम्र से ज्यादा का कोई बच्चा भी न था।
आखिर क्या था ये राज, कौन मार रहा था इन बच्चों को और आखिर किसकी बुरी नजर लग गई थी इस गांव पर, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।